ये जितने डबल शाह के चक्करों में जलील हुए थे, ये रातों रात अमीर होने वाली कौम सीख नहीं थी। ये जितने लॉटरी, जितने इनामी बॉन्ड्स, ये जितने जुआ खेलने वाले हैं, ये जितने इलीगल तरीके हैं बिजनेस के, ये सारे वही नहीं है जो कहते हैं मेरे को 10 साल नहीं वेखे जा सकते इंतजार च, मैं चाहना सवेरे सूरज चढ़े ते पता लगे जनाब के गराज दे विच 3-4 लैंड क्रूजरां ते बाहर बिगो डाले खलोते ने कादे लई रात तक जुगाड़ लग गया। जब बारी दुनिया की आए तो हम बांस की तरह रातों रात बढ़ना चाहते हैं, और जब बारी दीन अल्लाह के दीन की आए और नहीं बड़ा टाइम है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कड़ा इतने को बुढ़ा हो गया, मैं माशाल्लाह बड़ा टाइम है अल्ले। ये है हमारे मिसमैनेजमेंट कि दुनिया के लिए स्पीड रॉकेट की और दीन के लिए कर लेने। मेरे मुहतरम भाइयों, मैंने 2 शख्सियतों का नाम लेके कहा है कि उन लोगों पर अल्लाह राजी था, अल्लाह के रसूल राजी थे, लेकिन तौबा उनकी जरूरत थी। तौबा का प्रोसेस है, इसको लेट ना करें। जो लेट करता है हो सकता है उसकी सांस से उसका साथ छोड़ दे, फिर शायद तौबा करने का मौका ना मिले। अब इसी में एक चीज है बड़ी अहम, आप अपनी जिंदगियों को देखें, हम अपनी को देखें। कहते हैं मरने के लिए एक दफा जहर पीना पड़ता है, एक दफा, और जीने के लिए रोज पीना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं है, रोज लोग टूटते, रोज बिखरते, ख्यालात बिखरते हैं, ख्वाब बिखरते हैं, हत्ता के जिस्म बिखर जाते हैं, लाशें बिखर जाती हैं, पुरसे पुरजा इंसान हो जाता है। हमें जिंदगी रोजाना शुरू करनी पड़ती, कहां से? जीरो से। तो यही तो हमारा रब चाहता है, कर लो शुरू, जीरो से ही कर लो। लेकिन जीरो से शुरू वही करेगा ना जो नया करना चाहता है, फिर एक एहसास चाहिए। अगर वो एहसास नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज बन जाएंगी जो हम कर रहे हैं। आज हमारे नबी ने जो हमें ताक रातों में तौबा का तसव्वुर दिया है, क्या हमें नहीं चाहिए कि एक लिस्ट मेरे माइंडसेट में होनी चाहिए कि मेरे जराइम हैं कौन कौन से, मेरी गलतियां हैं कौन कौन सी। मैंने लोगों से नहीं पूछना, लोगों से पूछेंगे तो गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। आप अपने जमीर से पूछें, आप अपनी हिस्ट्री देखें, आप अपना माजी देखें, आप अपनी आदतें देखें, आपको नजर आएगा। एक जर्नल सी प्रोफाइल बनाएं, सबसे पहला ये जुर्म चेक करें, मैं अल्लाह के साथ गद्दारी में मुलव्वस तो नहीं है। मैंने लफ्ज़ सीधे सख्त बोल दी। सबसे पहले इस चीज को डिटेक्ट करें कि मैं गुनाह समझता हूं जना को, चोरी को, डकैती को, किसी का माल खा जाए, मैं इसको गुनाह समझता हूं। ना मेरे भाई, ये तो गिटे गिटे भी नहीं आते जेडे गुनाहां दी मैं गल करने आ। पहले उस पर तवज्जो करो। मिन हैसुल मुसलमान, मिन हैसुल पाकिस्तानी, चेक करो मेरे अकीदे में अल्लाह के साथ बेवफाई का वायरस तो नहीं है कहीं। मैं अल्लाह की जात में, सिफात में, इबादात में शिर्क का कायल तो नहीं हूं कहीं। कहीं मेरी पेशानी अल्लाह के अलावा किसी और कच्ची पक्की जगह पर, थड़े पर झुकने की आदि तो नहीं है कहीं। मैं दुनिया के किसी वजूद को, वो सहाबी का हो, रसूल का हो, फरिश्ते का हो, किसी जिन का हो, किसी वली का हो, मैं उसको रब के मुकाबले में खड़ा करने का ज़हन तो नहीं रखता। मुझे सोचना चाहिए मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा तवाफ, मेरे नजराने, मेरे चढ़ावे, क्या अल्लाह के अलावा जमीन के 40 झूठे खुदाओं के नाम ये कहीं मेरी जिंदगी की हिस्ट्री का हिस्सा तो नहीं है। मेरी मोहब्बतें जो कि एक मुसलमान की सबसे ज्यादा अल्लाह के साथ होनी चाहिए थी, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मैं 10 दिन तकाफ में बैठा हूं, 29 दिन मैंने रोजे रखे हैं, मैंने 30-29 पारे पढ़ लिए, तर्जमे के साथ पढ़ लिए, सुन लिए। क्या मुझे मोहब्बत भी मैनेज करना आई कि नहीं आई? क्या एक बीवी मोहब्बतों में अपने खामन को रब से आगे तो नहीं ले गई? क्या एक खामन अपनी बीवी को मोहब्बतों में अपने रब से आगे तो नहीं ले गया? क्या एक बाप अपनी औलाद को अपने रब से मोहब्बतों में आगे तो नहीं ले गया? क्या एक औलाद अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप औलाद के लिए, दोस्त दोस्तों के लिए, क्या मोहब्बतों में हम रिश्तों को, माती चीजों को रब से आगे तो नहीं ले गए? ये लोगों ने चेक नहीं करना, ये मैंने भी चेक करना है, आपने भी चेक करना। और अगर मेरी ब्रेकें फेल है कि मैं रब की मोहब्बत को पीछे रखूं, औलाद को, बीवी को, खामद को, दोस्तों को, मादियत परस्ती के रिश्तों को मैं अगर आगे ले गया
تو मैं अपने रब से पूछूं मेरा स्टेटस क्या है? बड़ा गंदा स्टेटस है। हम तो मोहब्बतों में चुम्मा चाटी के अलावा हमें समझ नहीं ना आती। हमारे रब ने एक लिमिट रखी है। कहा कौन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अपने पैरोकारों को कि मोहब्बतों में तरतीब क्या है, लेवल क्या है, कैटेगरी क्या है। कौन इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इत्तिकाफ में बैठने वालियों, 30-30 पारे घंटा घंटा खड़ा होकर सुनने वालों, अगर तुम्हारी तरतीब यह है कि तुम्हें अल्लाह, रसूलुल्लाह, जिहाद फी सबिलिल्लाह इनसे ज्यादा अजीज अपने वालिदैन हो, अपनी बीवियां हो, अपनी औलादें हो, अपने रिश्तेदार हो और अपने मकानात और महल हो और अपना बिजनेस हो, तो तुम इंतजार करो हत्ता कि अल्लाह का अजाब आ जाए। जिनकी तरतीब ये है कि वो अल्लाह, रसूलुल्लाह, जिहाद फी सबिलिल्लाह इनके मुकाबले में किसी रिश्ते को या किसी मादी चीज की मोहब्बत को तरजीह देने वाले हैं, अल्लाह कहता है मेरे नजदीक तुम फासिक हो और मैं फासिकों को हदायत ही नहीं देता। जिंदा लाशें चल रही हैं, दाढ़ियां होंगी, सलवारें टकनों से ऊपर होंगी, चीर सेंटर से होगा। अगर फैसले रब रसूल के मुकाबले में मोहब्बतों में बैलेंस खराब कर बैठे, अल्लाह कहता है ये फासिकों वाला फैसला है और मैं ऐसे बंदों को हदायत नहीं देता। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अल्लाह से मोहब्बत का दावेदार है उसको साबित करना पड़ेगा। मेरी माँ भी पीछे है, मेरा बाप भी पीछे है, मेरी औलाद भी पीछे है, मेरा खावत पीछे है, मेरी बीवियां पीछे है, मेरा कारोबार पीछे है। जब रब बुलाएगा मेरी दुकान का शटर बंद होगा, मेरे काम खत्म होंगे, मेरे किचन के चूल्हे बुझ जाएंगे। उस वक्त जब मुझे आवाज आएगी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगी इस वक्त मेरे रब से बढ़ के मेरे नजदीक कोई नहीं। फिर हम समझेंगे अल्लाहु अकबर का क्या माना, फिर हम समझेंगे हय्या अलल फलाह पर ईमान, यकीन, इत्मीनान क्या है। और अगर हमारी तरतीब वही रही, नहीं नहीं बैठे रहो ले भाभियां दी बांग होई, बैठे रहो आखिरी रकात च भी रल जागे, अपनी करा लांगे, और पढ़ते ही रहे हैं, और नमाज़ां च की रखिया। लो जी, अगर इस तरह के फिक्रे हैं तो फिर हमने शूटिंग की है 30 दिन, कोई फिल्म सी बनाई है हमने हॉलीवुड वालों के मुकाबले में। आओ तो दसिए 30 दिन बंदा बज के किंज रहिंदा है और 31वें दिन हम खुल गए, क्योंकि हमारा दोस्त खुल गया था शवाल के चांद के साथ। इस तरह की अदाकारियां रब के यहां नहीं चलती, ये शूटिंग दुनिया में चलती है। रब के यहां तो इखलास, दिल की सोच, प्रैक्टिस और ये चीज चलती है। अल्लाह अकबर। फिर हमें साबित करना है कि क्या मेरे जराइम में, मेरे गुनाहों में मैं समझा हूं चोरी डकैती ज़ना चुगली को जुर्म, क्या अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का खौफ मुझ पर गालिब आ जाए और मैं कहूं कि मैं तौहीद परस्त हूं, मैं कहूं कि मैं मुसलमान हूं? नहीं नहीं, अल्लाह ने तो अपने नबी को और उनकी टीम को मुखातब करके कहा था अतख्शौनहुम, डर गए काफिरों से, फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ इन कुंतुम मुमिनीन। अगर इत्तिकाफ में बैठने वाले हो, क़यामुल लैल करने वाले हो, रोजे रखने वाले हो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे रब का ऑर्डर है कि तुमने फिर अल्लाह के दुश्मनों से नहीं डरना, तुमने अल्लाह से डरना, अल्लाह से। और हमारे फैसले आज पूरी उम्मत मुसलमा को देख लो, इनके फैसले काफिरों से डर के हो रहे हैं कि अल्लाह से डर के हो रहे हैं। ये IMF का खौफ है, ये वर्ल्ड बैंक का खौफ है, ये यहूदियों के नेटवर्क का खौफ है, ये हिंदुओं की दहशतगर्दी का खौफ है। हमारे ऊपर तो हर तरफ कुफार के खौफ है, और जो एक मुआहद पर, मुसलमान पर अल्लाह का खौफ होना चाहिए था, कोई नहीं। हमारे फैसले फुसफुसे, लुल्ले, लंगड़े, खाली, खोखले। क्यों? माशाअल्लाह घर में देखो सीनरी लगी है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन,
وہ جی مجھے یاد ہے قاری صاحب نے بالکل ایک دن تلاوت کی تھی، اس میں یہ آیت فلاں جگہ پر آئی تھی، واللہ خیر الرازقین۔ فیکٹری میں بھی سینری لگی ہے، بیٹھک میں بھی لگی ہے، کیلیگرافی کی حد تک ڈیکوریشن پیس، اسی سینری کے نیچے بیٹھ کے ہمارا مسلمان توحید پرست جس کا شرک کا سارا جھگڑا پھڈا وہ قبرستان سے باہر نہیں جا رہا۔ بڑے گجرا والوں کے توحید پرستوں کو سوچے سنے، کیا ہم لوگوں نے بر صغیر میں جس توحید کو بہت زیادہ بلند کر کے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے، کیا یہ ہماری 90% توحید یہ تو مردے نے دعائی ہوئی رہتی ہے، یہ تو قبرستان سے باہر نہیں نکلتی۔ جو ہم توحید لیے پھرتے مردے ہے نہیں کر سکتے، مردے ہے نہیں، وہ تو اگے ہی کوشش کرن جو کہ نہیں چھڑ تسی تو اتوں تھوڑا باہر بھی نکلو۔ ہماری ساری توحید قبرستان کی چار دیواری میں، اور جو باہر رب کے مقابلے میں کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری توحید کوئی نہیں۔ اگر ہمیں پتا تھا کہ کتاب اللہ میں یہ آیت لکھی ہے واللہ خیر الرازقین، اس سینری کے نیچے بیٹھ کے ایک فیکٹری والا جب سود کی ڈیل پر دستخط کرتا ہے اس کا عقیدہ اس کو کیا سمجھاتا ہے؟ اس نے کیوں یہ سینری لگائی؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے؟ کیوں یہ بات کرتا ہے؟ اس نے زمین پر بیٹھ کے، ٹیبل پر بیٹھ کے، سود کی ڈیل پر دستخط کر کے اس نے خود ثابت کیا میں آسمانوں والے رب کو رازق نہیں مانتا، میں سود کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، میں اسلامی معاشی نظام کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے تو ثابت کر دیا۔ کس عقیدے پر وہ کھڑا؟ سود بمقابلہ اسلامی معیشت جنگ۔ 5 نمازیں پڑھنے والا میں 2 باری قرآن ختم کیتا ہے، بہتر ہے تو ختم تھی بہ جا۔ اگر تیرے قرآن نے تجھے سود کے خلاف جنگ لڑنے کی بجائے تجھے رب رسول کے خلاف جنگ لڑنے پر کھڑا کر دیا، یہ کون سا قرآن ہے؟ کون سے دور کر لیے تم نے؟ ٹانگیں سوج گئی، پنڈلیاں سوج گئی، پاؤں سوج گئے، اور کہتا ہے میں ماشاءاللہ 7100 باری سبحان اللہ پڑھنا، نہ پڑھیا کر۔ اے جڑی سود دا کام کر کے جنگ لڑنا اللہ تے رسول دے نال، ایڈے ڈبل چہرے نہیں پھرنا ہے۔ ادھر مسجد میں جاتا ہے میں جی اللہ دے سامنے آ گیا، ادھر جا کے سود کے کاموں میں غوطے کھا رہا ہے، اور جی میں تواڈے والا آ گیا۔ مجھے بتاؤ عام بندہ 2 چہرے لے کے پھرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کو یہ بدترین شخص ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ ہی ڈبل چہرہ لے کے پھرے یہ بہت خوبصورت ہوگا۔ مسجد میں نمازوں کے لیے مصروں کی طرح داخلہ، اور سود کے کاموں کی نوکریاں، اور جنگ اللہ اس کے رسول کے خلاف، اور عقیدہ اللہ کا شکر ہے بڑے پیڑے کام کیتے نے، شرک نہیں کیتا، ایک ہی کرن دے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلا یہ میں چند جرائم بتا رہا ہوں۔ محبتوں میں ہم نے رشتوں کو ترجیح دی، خوف میں ہم نے اللہ کے دشمنوں کو ترجیح دی، معیشت میں رازق رب العالمین کو اس کے سسٹم کو قبول کرنے کی بجائے ہم نے کفار کے نظاموں کو، اس میں IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، FATF ہو، USAID ہو، یہ جتنے بدماشوں کے ادارے ہیں، ہم ادھر آنکھیں لگا کے دماغ لگا کے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا رب کہتا ہے تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا رزق تو IMF کے پاس۔ وہ کہتا ہے لو پھر یہ گل ہو رہی ہے، شرطاں ذرا نہ لمیاں لا چھڑیاں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کیا میں سمجھا۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی قسم جتنا آسان رب کو راضی کرنا ہے، میں کہتا ہوں پوری دنیا تو دور کی بات، کیا 25 کروڑ پاکستانیوں کو راضی کرنا آسان ہے کہ ایک رب کو راضی کرنا آسان؟ وہ اتنے گھر دے 5 جی ہوں وہ نہیں راضی ہوں، بندہ نا میں کڑی ڈڈواں دی تڑی تولن لگا انہوں اے شے لے کے دونوں وہ نہیں، ماواں نوں پوچھ لو ساری پکڑن لگی ہے 5-7 بندے ماہرین انج بیٹھے نے جویں میں نے اسرائیل تے اٹیک کرنا ہے، ایک آندا میں چاول نہیں کھاندا، دوجا آندا میں سبزی نہیں کھاندا، تیجا آندا میں فلان، ماں آندی ہے مینوں تساں کڑے ہوٹل دے ویٹر سمجھیا بھائی، ہر بندہ اپنی لسٹ انج دین ڈیا جویں جاندے پیسے دے کے جاڑے دے۔ ہم 5 افراد کو مطمئن نہیں کر پاتے، وہ پھر 4-5 جانے اپنی مرضی کا کھاندے نے،
ایک माशाअल्लाह बूआ इन्नी जोर दी मार के जाता ना, बंदा कहता अल्लाह खैर करे करे की होया, कहीं ओदी पसंद का खाना नहीं पकिया। आप तो 5 अफराद को रोजाना राजी नहीं रख सकते, आप 25 करोड़ को कैसे राजी रखेंगे? आप 8 अरब को कैसे राजी रखेंगे? एक ही रास्ता है, सिंगल रब को राजी कर लो, अल्लाह इन सब का इलाज कर दे। किसी का दिल आपकी तरफ मोड़ देगा, किसी को समझा देगा, लेकिन 8 अरब इंसानों को राजी करना मुमकिन नहीं, एक अल्लाह को राजी करना आसान है। हमने कभी समझा कि अल्लाह के मुकाबले में किसी और से मोहब्बत जुर्म है? हमने कभी सोचा कि अल्लाह से बढ़ के किसी दूसरे का खौफ अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना जुर्म है? हमने सोचा कि अल्लाह के निजामों के मुकाबले में सूद के निजाम का हिस्सा बन जाना यह जुर्म है? नहीं नहीं, हमारे यहां जुर्म चोरी, डकैती, ज़िना, ये हमारे यहां जुर्म। अल्लाह अकबर। काश इस कुरान के मुतल्लिक हमारी सोच होती। एक तकलीफ से बात कहने लगा हूं, मुझे बताओ, हमारी जुबान कहती है कि किताबुल्लाह क़यामत तक के लिए काबिल फहम और काबिल अमल है, मगर हमारी बड़ी तादाद का दिल, और दिल क्या कहता है? नहीं, कहते नहीं। जब यह बात की जाए कि अकीदा तौहीद दुनिया में अल्लाह के आर्डर की बात सुनाता है कि बंदों के आर्डर की, बोलते नहीं भाई, लेकिन अल्लाह का आर्डर कि वर्ल्ड उसकी आर्डर उसका होगा, कितने के लोगों के दिमाग में यह कंसेप्ट है? कोई। ये सोच कहां से आएगी कि अगर हम मुआशरों को पुरअमन बनाना चाहते हैं, हमारी अदालतों में कसम उठाने के लिए कुरान चोर नूं कहंदे ने तू हथ रख के कह जो मैं कहांगा सही कहांगा, ते जज साहब तुसी इहनूं परा कर दो, हुण मेरे मुतल्लिक नहीं, मैं हुण आईने पाकिस्तान जाने ते मैं जाना, ये कुरान मेरे लिए नहीं है, ते मुलजमा ते मुजरमा लई कसमां चुकण लई कुरान, फैसले करन लई दफा 302 ताज़ीराते हिंद। लो जी, यह फैसला होण दे। मेरे भाइयों, क्या ये जुर्म नहीं है कि हम अल्लाह ताला का वाज़े सिस्टम होते हुए हमारा दिमाग कबूल ही ना करे कि हमारी अदालतों में कुरान आना चाहिए? दिमाग कबूल नहीं करता, और जब फंस जाता है वो कहता है अल्लाह करे थे इस्लाम आ जाए। अच्छा, जो इस्लाम की कोई शक्ल बने उदों असीं आने चलो आ ते जाए इस्लाम, पर जेडे बंदे गल करते ने ये थाने तो बंदा छुड़ा लेंगे, लो वो दूजा म्यार आ गया, ये मैनू देणगे कि साडा सोलंग लवा लेंगे, साडा मीटर लवा लेंगे। देखो, पहले सोच क्या है कि 25 करोड़ लोगों को इस्लाम के ताबे करो, और जब बारी आई कोई किरदार अदा करने की तो डिमांड क्या है? साडा सोलंग लवा छोड़ो, नाली पक्की करो बंदा तुहाडा। ये हमारे मजाज, ये नॉर्मल चीजें नहीं, ये विजन के लिहाज से इतना खौफनाक वायरस है। जब बंदा ये दिमागी तौर पर कबूल कर ले कि हमारा कुरान नौजुबिल्ला दुनिया को मैनेज करने का अहल नहीं, तो मुझे बताओ फिर ये स्पेस काफिर पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? वो करें। आओ एक और मंजर दिखाता हूं, हम अपने जराइम को देखें क्या है। यहां कितने लोग बैठे, हम अपने कारोबार कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, खर्चे पूरे कर रहे हैं, महंगाई जितनी मर्जी हो जाए मैनेज करते हैं कि नहीं करते? मैंने नहीं बंदे देखे कि महंगाई हुई उन्हें कहा यार सारिया गड्डियां बेचो ते 70 मोटरसाइकिल ले लो। मैं मुझे तो कोई बंदा नजर नहीं आया, थोड़े महल्ले च कोई है तो मैनूं दस छड़े। वो अलग है कि थोड़ा इस्तेमाल कर लें, वो अलग है, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं नजर आए हो कि वो बंद करो यार लाइटां पक्खे, इंज करो, वो दीवे नहीं हुंदे पुराने दौर च, वो बाल लो। क्यों? वो नहीं भाई बिल बहुत ज्यादा, मैनूं नहीं कोई नजर आए। हमने नेमुल बदल तलाश किए हैं लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, किसमें? दुनिया में। क्या हमने सोचा कि इस्लाम को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, मेरा कुरान मुझे कोई कहता है कि भाई अल्लाह दे बंदे है तो अपना किरदार अदा कर? मुझे कोई सोच है कि मैं इस कुरान से पूछ लूं कि मेरी सोच, मेरी राय, मेरा मौकफ वो किस तरह का हो? आज हमें एक बहुत तकलीफ हो रही है एक चीज को देख के। फलस्तीनियों का काम सबसे बड़ा इस वक्त है कि नहीं है? है ना? वो तो इफ्तारी पे बैठे थे, इफ्तारी पर ही बमबारी हो गई थी। वो तो आटा लेने जमा हुए थे, वहां बमबारी हो गई। वो तो 19 लाख एक जगह पर जमा है।
जिनके पास कोई कारोबार, कोई मकामी सोर्स ऑफ इनकम नहीं, टोटल बाहर की मदद पर गुजारा है। 19 लाख बंदा जब इस तरह हाथ करता है तो उम्मत को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। किसी की अपनी मां, बहन, बेटी, वो जब किसी के सामने हाथ फैलाए तो समझ आ जाती है कि हमारे पल्ले क्या रह गया। और इस वक्त 19 लाख फलस्तीनी सिवाय हाथ फैलाने के ऑप्शन नहीं। 17,000 बच्चे वो हैं जिनके खानदान का एक बंदा भी नहीं बचा। 30,000 से ज्यादा घर वो है, ये यतीम हो गए, वो बेवा हो गए। 70% मकान नहीं है, लोग कपड़े के खैमों में हैं या खुले आसमान की छत के नीचे। उनका केस दुनिया में सबसे बड़ा है कि नहीं? कितनी उम्मत उठी है? क्यों नहीं स्टेट्स किरदार अदा कर रही? क्यों नहीं पब्लिक उस तरीके से अपना किरदार अदा कर रही? कभी सोचा? इसमें मेरी बात को किसी को गुस्सा लगता है तो लगे, जो मेरी असेसमेंट है मैं तो वो कहूंगा, इस ठंड प्रोग्राम में 90% से ज्यादा जवाबदेह दीन की दावत के दाई हैं। मेरी हुकूमतों को समझता हूं, ना मैं फौजों को समझता हूं, ना मैं OIC को समझता हूं, ना मैं कह लीजिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों को समझता हूं, ना ब्यूरोक्रेट्स को समझता हूं। मैं कहता हूं, कश्मीर का केस हो या फलस्तीन का केस हो, मेरे भाइयों याद रखो, मेरे साथ किसने जितना बैठना बैठे, 90% इस ठंड प्रोग्राम में अगर किसी बंदे का बतौर मुजरिम किरदार है, वो दीन की दावत देने वालों का। सवाल आपके सामने रखता हूं, अपने मोहल्ले की मस्जिदें चेक करो, अपने इलाकों के प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक इदारे चेक करो। क्या 90% मस्जिदों के मिंबरों से, स्कूल कॉलेज के डाइस से जिहाद के खिलाफ गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई? क्यों भाई बोलते नहीं? 90% लोगों ने जिहाद को वहशतनाक, खौफनाक, जानों का ज़िया, मालों का ज़िया, गलत जिहाद, इस तबीर से, इस टाइटल से बयान किया। आज आर्मी चीफ अगर इसकी बात नहीं करता तो मैं कहता हूं इसकी एक वजह, इसका वो उस्ताद है, जब हमारा चीफ अपने मोहल्ले की मस्जिद में सिपारा लेके पढ़ने जाता था ना, 6-7 साल का, उस वक्त से लेके 15-20 साल की उम्र तक, जब तक ये मस्जिदों के अंदर जाते थे, इनको जिहाद के हक में गुफ्तगुएं नहीं मिली, इनको जिहाद की मुखालफत में डोज जरूर मिली। ये सारे सियासतदान जहां जहां पड़े हैं, इनके इदारे चेक करो, इनके कॉलेज चेक करो, इनके मोहल्ले की मस्जिद चेक करो, इस्लाम के स्कॉलर चेक करो, आपको 90% से ज्यादा जिहाद को नेगेटिव सेंस में पेश करने वाले तबका नजर आएगा। मुझे बतलाओ, अगर हिंदुस्तान में, अगर हॉलीवुड, बॉलीवुड, डॉलीवुड ने अपनी 90% से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फिक्शन, अफसाने मैगजीन में एक पट्टी पढ़ाई है कि लड़के लड़कियां आपस में लव अफेयर करें,